आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक वचन है। वचन किसे कहते हैं, आइए परिभाषा देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के रूप से संख्या का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। व्याकरण में वचन संख्या का बोध कराता है या वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का बोध पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की गाती है, इस वाक्य में लड़की एक वचन है। दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़कियां गाती हैं। इस वाक्य में कई लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों के समूह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन हो गया। अब आइए वचन के भेद देखते हैं। वचन के दो भेद हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, घड़ी इत्यादि। आइए उदाहरण देखते हैं। राम घर जाता है। इस वाक्य में राम एक वचन है। राम अकेले एक संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ एक वचन है। सीता गाना गाती है। इस वाक्य में एक सीता की बात हो रही है, वह गाना गा रही है, एक वचन, इसलिए यहाँ पे सीता एक वचन है। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में मोहन एक वचन का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ एक वचन है। अब आइए बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, घड़ियां इत्यादि। अब आइए बहुवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़के खाना खा रहे हैं। इस वाक्य में एक लड़के की बात नहीं हो रही है, इस वाक्य में कई लड़कों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है। सीता, गीता और अमिता विद्यालय जा रही हैं। इस वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ समूह की बात हो रही है, कई लोगों की बात हो रही है। सीता की, गीता की और अमिता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है। अब आइए छात्राएं कक्षा में पढ़ रही हैं। इस वाक्य में भी कई छात्राओं की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ, बड़ा आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे लड़का से लड़के, गधा से गधे, घोड़ा से घोड़े। लड़का आ को एक बना दिया गया, तो यहाँ लड़के हो गए। गधा में लास्ट में आ आया, उससे उस वाक्य आ को ए बन गया, इसलिए यहाँ पे गधे हो गया। घोड़ा यहाँ इस वाक्य में भी बड़ा आया है लास्ट में, तो यहाँ इसको जब इसको परिवर्तन होता है ए में, तो यहाँ घोड़े हो गया। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम स्वर आ को ए कर देने से बनता है। जैसे पुस्तक से पुस्तकें,
आ का ए हो गया है। गाय से गायें, आँख से आंखें, रात से रातें। अब आइए अगला नियम देखते हैं। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। इस वाक्य में गांधी जी एक ही है, इसलिए यहाँ पे इनको सम्मान, आदरणीय सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। शिवाजी सच्चे वीर थे। यहाँ शिवाजी एक ही व्यक्ति थे, वे सच्चे थे, इसलिए शिवाजी इसलिए इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं अगला नियम। बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग्स में जा रहे हैं। इस वाक्य में मैं के स्थान पर हम प्रयोग किया गया है। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इस वाक्य में वे की जगह वह की जगह पर वे प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये बड़प्पन प्रदर्शित किया जा रहा है। अब आइए पांचवा नियम देखिए। केस, अश्रु, प्राण, दर्शक, समाचार, दाम, लोग, भाग्य इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं। इस वाक्य में एक केस की बात तो कभी नहीं होगी। केस के अंतर्गत अनेक प्रकार के अनेक समूह होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का ही प्रयोग होता है। लोग कहते हैं, इसमें एक लोग की बात नहीं हो रही है इस वाक्य में, अर्थात यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं अगला नियम। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध गण, वर्ग, जन आदि लगाकर भी किया जाता है। जैसे श्रोतागण, पाठक, दर्शक, अधिकारी, वृद्ध। श्रोतागण कैसे हो गया? कई श्रोताओं की समूहों की बात हो रही है। पाठक में गण लगाने से पाठकगण हो गया, इसमें कई समूहों की बात हो रही है। दर्शक में गण लगाने से कई दर्शक गणों की बात हो रही है। अधिकारी से अधिकारी वर्ग, मतलब अधिकारी में कितने समूह हैं वह अधिकारी वर्ग में हो गए। वृद्ध से वृद्ध जन, अनेक वृद्धों की बात हो रही है, समूहों की बात हो रही है। अब आइए अगला देखते हैं। संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। चिड़िया से चिड़िया यानी कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है, इससे बहुवचन बन गया। गुड़िया से गुड़िया संज्ञा शब्द है, इसमें गुड़िया में या में चंद्र बिंदु लगाया गया है, जिससे वह बहुवचन प्रतीत होता है। बुढ़िया में बुढ़िया या पर चंद्र बिंदु लगाकर बुढ़िया हो गया। खटिया से खटिया। आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। वचन